हमला केस की अडियाला जेल में समात। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी समेत 119 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद समेत दीगर मुल्जिमान अदालत तलब। अडियाला जेल जाने वाला रास्ता रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस का कहना है किसी भी मुसाफिर या अडियाला जेल में पेश होने वाले मुल्जिम को नहीं रोका। सिक्योरिटी वजूहात के बाइस रास्ता बंद किया गया। शेख रशीद रास्ता बंद होने के बाइस वापस रवाना। सदाकत अब्बासी और दीगर मुल्जिमान को भी रोक लिया गया। दोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी और जामिन के वारंट गिरफ्तारी जारी। आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडियाला जेल में केस की समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर बुशरा बीबी को नोटिस जारी। आइंदा हफ्ते जवाब तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समात की। पीटीआई के गिरफ्तार 145 कारकुनान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तोसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई के डी चौक एहतजाज के तनाजुर में थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। सोशल मीडिया पर हत्याकामेज इश्ताल अंगेज बयानात। 12 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्जिमान का ताल्लुक कराची, सांगड़, कोयटा, पशीन, कला अब्दुल्ला और सवात से है। मुल्जिमान में जीशान, साजिद, फहीम खान, मोहम्मद अवैस, अजीज अहमद, साद, इदनान शामिल हैं। खुर्शीद, मोहम्मद असद, मलक, इस्मतुल्ला, इनायतुल्ला, सुल्तान महमूद, कलीमुल्ला, औरंगजेब पर भी मुकदमा दर्ज। राय के मुताबिक मुल्जिमान हत्याकामेज बगावत पर रुखसाने रियासती उमूर में खलल डालने की सरगर्मियों में मुलव्वस है। कई दीगर मुल्जिमान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समात के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। कहा 6 दिसंबर 2024 को होने वाले जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को मुलतवी किया जाए। 26वीं तरमीम पर 2 दर्जन दरखास्तें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हैं। दरखास्तों पर फैसले से कबल कमीशन की कानूनी हैसियत मशकूक है। अगर ये आईनी तरमीम कलअदम करार दी गई तो कमीशन के तहत होने वाले तमाम फैसले और जजेस की तकर्रियां गैर मौसर हो जाएंगी। इससे अदलिया के वकार और इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। सदर मुमलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल कानूनी एतराजात के साथ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को वापस भिजवा दिया। कहा मदारिस की रजिस्ट्रेशन सूबाई मामला कवानीन पहले से मौजूद हैं। बिल में इस्लामाबाद के कवानीन पर इत्तलाक का जिक्र नहीं। सदर के एतराजात के बाद मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत मुमकिन नहीं। बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने पर गौर। जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म खुद मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर राय नहीं दे सकते। बिल मदारिस के अकाउंट्स में सहूलत और रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक है। बिल की मंजूरी के लिए तमाम सूबों को बिल पास करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान से वादे के तहत हुकूमती टीम ने बिल मंजूर कराया था। बानी 52 के 52 पत्ते खेल चुका। अब कोई 53-54 की ताज की घटी लेके आएगा जिसके पत्ते निकालेगा। बानी पीटीआई हर लिहाज से दिवालिया हो चुके। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा मार्च अप्रैल फार्मूले की कोई बात नहीं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पीरों फकीरों पर यकीन करने वाले खुसूसन जाली लोगों में ऐसी कोई बात चल रही है। बानी पीटीआई कार्ड्स वाली गेम बड़ी देर से खेल रही हैं। हर आने वाले दिन इसके वोटर सपोर्टर्स के सामने यह हकीकत आशिकार हो रही है कि ये 2 नंबर आदमी हैं। बानी पीटीआई बिल्कुल वेले हैं। पीटीआई से पार्लियामेंट के लेवल पर जरूर बातचीत होनी चाहिए। माजी में बानी पीटीआई जिस तरह की बोलियां बोलते रहे कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, थोड़ा मुहतात होकर मुज़ाकरात की बात शुरू होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा कुछ अरसे से बदअमनी का शिकार है। हम सूबे में अमन और वसाइल के हवाले से मुतफ़क्का लाए अमल वज़ा करना चाहते हैं। सूबाई हुकूमत का परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। गवर्नर फैसल करीम खुंडी का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा उसूली तौर पर ये APC सूबाई हुकूमत को बुलानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके तो हम खामोश नहीं बैठ सकते थे। सियासत को सियासत तक महदूद रखना चाहिए। जब सूबे में अमन अमान या वसाइल की बेहतरी की बात हो तो हमें सूबे की बेहतरी के लिए मुत्तहिद हो जाना चाहिए ताकि एक मुतफ़िक्का पैगाम दिया जा सके। APC में तहरीक इंसाफ के अलावा 16 सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। आफ्ताब शेरपाओ, मियां इफ्तिखार हुसैन, इंजीनियर अमीर मुकाम, मौलाना लुत्फुर रहमान, प्रोफेसर इब्राहिम, मोहम्मद अली शाह बादशाह, मोहसिन डावर, सिकंदर शेरपाओ समेत दीगर सूबाई क़यादत मौजूद। बदकिस्मती से वजीर आला के APC में शामिल नहीं हुए। सूबे के अवाम ने इन्हें मैंडेट अपने मसाइल हल करने के लिए दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीर मुकाम का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर मौजूद था कि इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होना।
अफसोस, ये तमाम वसाइल खर्च करके इस्लामाबाद गए। अवाम के मसाइल सूबाई हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। एपीसी में पख्तूनख्वा की हकीकी क़यादत शरीक है। 2018 में ज़िम्मे इस्लाह के लिए जो बात की गई थी वो हुकूक इनको नहीं मिले। पीटीआई हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। कुरम में खून बह रहा था और अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे थे। पख्तूनख्वा की आवाम दहशतगर्दी की फ्रंट लाइन पर है। हमें अपने सिक्योरिटी इदारों को सपोर्ट करना होगा। एपीसी बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होने के नाते मरकज से बकाया जात लें। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव अली अमीन गंडापुर हैं। वो अपनी जिम्मेदारियां बतरीके एहसन निभा रहे हैं। वजीर आला के बरवक्त इकदाम से कुर्रम में मामूलात जिंदगी बहाल हो रही हैं। हुकूमत जिरगे ने पहले मरहले में फायरबंदी और मैयतों की हवालगी यकीनी बनाई। वजीर आला ने हेलीकॉप्टर में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात फराहम की। इलाके में 400 पुलिस एहलकारों की भर्ती की मंजूरी भी दे दी। मुतहारिफ फरीकों के मोर्चे खत्म कराकर सीटीडी को फंड्स दे दिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सूबाई हुकूमत का शिरकत से इनकार शर्मनाक है। जो जमात 12 साल पख्तूनख्वा में इक्तदार में है, इसे सूबे में अमन नहीं चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा तीसरी बगावत नाकाम होने पर पश्तून कार्ड खेलना काबिल मजम्मत है। जब तमाम तहरीकें तमाम कार्ड पिट गए तो पश्तून कार्ड को लिसानियत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्तूनों के बच्चों को बानी और बुशरा बीबी अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। केपी में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक पहुंच गई। अली अमीन को सूबे में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना चाहिए था। अली अमीन के पास अडियाला जेल के कैदी की कॉल पर इस्लामाबाद पर हमलावर होने के लिए वक्त और वसाइल हैं। पश्तून कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वक्त ही नहीं। अली अमीन का कुर्सी पर बैठे रहना पश्तूनों के लिए कोई नेक शगुन नहीं। वज़ीर आज़म का टैक्स का निज़ाम मौसर और तेज रफ्तार बनाने की हिदायत। महसूलात में इजाफे के लिए डाटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर। FBR की डिजिटाइजेशन के हवाले से जायजा इजलास से खिताब में कहा, मुआशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए हैं। फिस्कल स्पेस बढ़ना खुशाइंद है। चीनी के बरामद के बरवक्त फैसले से पाकिस्तान को 500 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला मिला। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में इजाफा तवानाई की मार्केट में बहाली की निशानदेही करता है। वज़ीर आज़म की पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई करने और FBR की डिजिटाइजेशन के हवाले से अहम कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। सरकारी मिल्कियती इदारों का रोजाना का नुकसान 2 अरब 20 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका। गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान सरकारी मिल्कियती इदारों का नुकसान 6 खरब रुपए रहा। सरकारी मिल्कियती इदारों का 50% निजी शोबे के हवाले करना चाहिए। वज़ीर आज़म आइंदा 10 रोज में मुल्की मुआशी रोड मैप पर खिताब करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेमिनार से खिताब, कहा पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज और आबादी कंट्रोल करने के इकदाम करना होंगे। मुल्की मईशत को बेहतर परफॉर्म करने के लिए निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने PIA की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। आईनी बेंच ने PIA निजकारी केस निपटा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, निजकारी का अमल करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिया, अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करें। PIA की परवाजों से पाबंदी हटाने के लिए बरतानवी पार्लियामेंट में भी आवाजें बुलंद होने लगी। बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी ने महकमे ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी को मरासला लिख दिया। कहा, यूरोपीय यूनियन एविएशन एजेंसी ने PIA से पाबंदी हटा दी। बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट भी पाबंदी हटाए। बराह रास्त परवाजों से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत मैसर होगी। परवाजें न होने से पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ICC का इजलास एक बार फिर मुलतवी। पाकिस्तान अपने मौकिफ पर डट गया। जराए PCB के मुताबिक कोई और फार्मूला काबिल कबूल नहीं। अब आगे का लाया अमल ICC ने फाइनल करना है। ICC परेशान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी तहरीरी जवाब देने को तैयार नहीं। मेगा इवेंट का शेड्यूल जारी करने के लिए ब्रॉडकास्टर्स का ICC पर दबाव। और हकाइक को मुसख और अवाम को गुमराह करना जमात इस्लामी की तारीख रही है। नई भर्ती
पॉलिसी स्टॉप गैप इकदाम है जिसका मकसद शफाफियत को फरोग देना है। बेबुनियाद इल्जामात इज्तिमाई तरक्की के लिए हुकूमत सिंध की कोशिशों की राह में रोड़े अटकाना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जमात इस्लामी कराची के अमीर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, तालीमी इदारों में फीसों का तयन बुनियादी ढांचे, सहूलियात और ऑपरेशनल अखराजात की बुनियाद पर किया जाता है। हुकूमत सिंध तालीम को सस्ती और मुसावी बनाने के लिए इस्लाहात पर काम कर रही है। कराची यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जवाल विरासत में मिला मसला है।